बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ख़तीन सालिक लाहौरी तर्ज सख़्त नंबर 1 मुरकबात की झील में आज हमारी 14 वीडियो है जो बा और काफ पर मुश्तमिल है। ये बा जब मुरक्कब हो जाए कशिशनुमा काफ पर तो बा और काफ बन जाती है बक। तो जिस तरह आपको मालूम है कि बा शक्ल तब्दील करती है। बा जब दाल के अलिफ के साथ हो और दाल के साथ हो बा दाल, और बा लाम के साथ हो और लाम अलिफ्ला के साथ हो तो उसकी जो शक्ल है वो इस तरह होती है, यानी प्याला नुमा होती है इस तरह। और हरूफ के साथ हो तो उसकी शक्ल कभी कभार इस तरह होती है और कभी कभी छोटे अलिफ की मानन होती है इस तरह, जो मैं बार बार बता चुका हूँ। तो उसकी जो शक्ल है आप खुद भी आप देख सकते हो, उसकी शक्ल है वो इस तरह प्याला नुमा है। तो काफ भी शक्ल तब्दील करती है। काफ अगर मुफरद हो तो उसकी शक्ल है वो इस तरह, यानी इसका जो अलिफ है वो इस तरह लंबी होती है 3 कत। और जब मुरक्कब हो जाए तो उसकी शक्ल है वो इस तरह होती है कि इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, और अगर मुरक्कब ना हो तो इसको हम फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको हम कहाँ रख देते हैं, तो निशित से ऊपर सतरसानी तक इसका जो पहला जो हिस्सा है बा अलिफ्ला बा अलिफ बा, और सतरसानी और सतर अव्वल के दरमियान सतर अव्वल से ऊपर निसफ कत के पैमाइश में यहाँ तक इसका जो पहला जो हिस्सा है वो हम लगा देते हैं, यानी अलिफ सीधा। और बा कहाँ हम रख देते हैं, तो इसको हम सतरसानी से ऊपर निशित से भी ऊपर इसको हम इसके दरमियान में इसको हम लिख देते हैं। तो बस यही तरीका है उसका। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो निशित से ऊपर इसका जो पहला जो हिस्सा है यानी बा का, इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से 1.5 कत ऊपर। यह इसके लिए हम 1 कत लगा देते हैं इस तरह, और यहाँ से इसको हम शुरू कर देते हैं इस तरह, यहाँ भी 1 कत लगा देते हैं पौने कत के पैमाइश में, और यहाँ से नीचे कत लेके आ देते हैं इस तरह। और जो ही ये नीचे लेके आ देते हैं निसफ कत की पैमाइश में गहराई के एतबार से, फिर उसके बाद इस तरह इसको हम उठा देते हैं इस तरह। तो यहाँ से इसको जो पैमाइश है तो ये पौना कत या 1 कत पौना कत बन जाती है। और अगर ऊपर से अगर हम इसकी पैमाइश करें तो यहाँ से ये 2 कत बन जाती है। तो ये जो हिस्सा है ये उल्टा अलिफ की तरह है। जब हम अलिफ उल्टा करें तो ये जो हिस्सा है अलिफ की तरह है, उल्टा अलिफ। और फिर उसके बाद हम यहाँ से दूसरा जो हिस्सा है इसके लिए भी हम यहाँ से 3 कत लगा देते हैं ताकि आसान हो जाए। और यहाँ से इसको हम कलम को इस तरह हम रख देते हैं टीडी, और यहाँ से इसको हम शुरू कर देते हैं। शुरू में नीचे लेके आते हैं, फिर उसके बाद इसको हम ऊपर उठा देते हैं और इस तरह नीचे लेके आ देते हैं इस तरह। और ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल गोल भी नहीं है बल्कि इस तरह खम है इसमें। तो यहाँ से अगर हम पैमाइश करें तो ये 4 कत में आ जाएगी, और फिर हम यहाँ से इसके अगर हम पैमाइश करें तो यहाँ से 2 कत। फिर उसके बाद बाकी रहा बा का जो हिस्सा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से हम पैमाइश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11। तो ये कशिशनुमा बा है। जिस तरह हम बा लिख देते हैं तो बस वही तरीका है। तो आसानी के लिए हम यहाँ से 1 कत लगा देते हैं इस तरह, और यहाँ से भी हम 1.5 कत लगा देते हैं तो ये इसके गहराई में आ जाएगी। और यहाँ से भी 1 कत लगा देते हैं शाख के लिए। तो यहाँ से हम इस तरह एक एटम लगा देते हैं ताकि ये आसान हो जाए इस तरह। और फिर उसके बाद इसके पैमाइश में इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, पूरे कलम के साथ नहीं बल्कि
यहाँ इसकी जो पैमाइश होगी तो ये पूरा कत नहीं, बल्कि अगर कलम को हम तीनों हिस्से में तकसीम करें तो ये 3 हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ से इसको हम नीचे लेके आते हैं इस तरह, और फिर उसके बाद इसको हम 3 कत के बाद या 2 कत के बाद इसको हम इस तरह ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं बल्कि ये जो कत हमने लगाया है यहाँ तक इस तरह। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से अगर हम पैमाइश करें तो ये पूरा कत लगाया है, और यहाँ से पूरा नहीं बल्कि कलम को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो यहाँ से निसफ कत, और अगर हम यहाँ से इसकी पैमाइश करें तो यहाँ से ये पूरा कत बन जाएगी। नुक्ता हम कहाँ लगा देते हैं, तो सलीब की शक्ल में हम यहाँ से इसको हम डाल देते हैं, शुरू में दबाव और आखिर में इसको हम इस तरह सीधा कर देते हैं। तो बस यही तरीका है। कट पिन के साथ अगर लेके तो बस वही तरीका है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर ऊपर उठा देते हैं जिस तरह अलिफ होती है, बा अलिफ बा, और यहाँ से इसका ये हिस्सा बना देते हैं। जो ये बना देते हैं तो फिर इसके मुआफिक यहाँ से इसको हम शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल नीचे लेके नहीं आते बल्कि इस तरह इसको हम ऊपर उठा देते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं बल्कि एक कत के मुआफिक यहाँ से, और यहाँ से बा का नुक्ता हम लगा देते हैं। कट मार्कर के साथ अगर लेके बस शुरुआत यहाँ से फिर ऊपर उठा देते हैं, फिर यहाँ से ये हिस्सा बना लेते हैं और नीचे लेके आ देते हैं, और ये हिस्सा भी इस तरह हम बना देते हैं, ज़्यादा वो नीचे नहीं बल्कि इस तरह जिस तरह हम बा लिख देते हैं, और यहाँ से इसके लिए हम नुक्ता लगा देते हैं। बाल पिन के साथ अगर लिखे तो वही तरीका है, बा अलिफ बा, फिर ये हिस्सा बना देते हैं और इस तरह नीचे लेके आ देते हैं। तो इस पर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा ताकि आपको ये अच्छा समझ में आ सके। तो वीडियो पसंद आ गई हो, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सवाब। अस्सलाम वालेकुम।